हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में हम कुछ स्टूडेंट से हमने बात की थी और उसमें हमने देखा कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। यानी कुछ स्टूडेंटों को मैंने सामने रख के आपको बताया कि वहाँ पे बच्चों को एग्जाम में जयपुर वाले सेंटर्स में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई। और उन बच्चों के रिव्यू के बाद मेरे पास कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, उन सबका कमेंट मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि यानी मेरे कमेंट बॉक्स में जिन बच्चों ने जो जो कमेंट किया आपकी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। आज एसएससी में जो अभी स्किल टेस्ट हुआ, उस स्किल टेस्ट में बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ क्रिएट हुई वो सब हम अपने बच्चों के ही कमेंट देखेंगे आज, और इन बच्चों के कमेंटों के माध्यम से जानेंगे कि एसएससी में स्किल देने वाले बच्चों को कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। मैं पहले कमेंट की बात करता हूँ। एसएससी 327 जी, इन्होंने कमेंट किया कि वी वांट टू री स्किल टेस्ट। इन्होंने कहा है कि सर अपना जो एग्जाम का जो टेस्ट था इसको री स्किल यानी कि इसको वापस करवाया जाए स्किल टेस्ट को। फिर उसके बाद एक आता है फार्मर बॉय ने अपना कमेंट किया है कि वी वांट टू री स्किल टेस्ट एसएससी स्टेनोग्राफर, कि सर एसएससी स्टेनोग्राफर के टेस्ट को वापस से करवाया जाए। फिर आता है भक्ति सागर के नाम से जय श्री राम ने कमेंट किया है कि एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट री स्किल टेस्ट, वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्किल टेस्ट री स्किल होना चाहिए। हाँ सर, री स्किल टेस्ट होना चाहिए, ये हमारे रीना मीना जी का कमेंट है। फिर उसके बाद आता है अपना एलेक्स गेमिंग, इन्होंने कमेंट किया कि देव टेक्निकल कैंपस कबीरपुर आगरा, यहां भी 16 बार ट्रायल, उसके बाद भी वॉइस में कोई चेंजेस नहीं आया और एक्चुअल डिटेक्शन बोल दी गई, आवाज भर करके आ रही थी, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी, ऊपर से लगा ही नहीं कि 80 का मैटर है। कि इन्होंने जो अपने ये है अपने देव टेक्निकल कैंपस है कबीरपुर आगरा में, इन्होंने कहा है कि वहां पे जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, उन्होंने बहुत बार उन्होंने डेमो चलवाया, उसके बाद भी जो रियल मैटर चलाया गया उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया और आवाज के अंदर भी यानी बरबर करने की इनको प्रॉब्लम आ रही थी और उनको लगा भी नहीं कि उन्होंने 80 की स्पीड में मैटर बोला है। इसके बाद मैं देखता हूं अगला अपना ये कौन है, संध्या कुशवाहा है। ये है कि 4 बार ट्रायल तो होता ही है एक मिनट में, इनका ये है। ओके, फिर आ गया संजू सेरान, कौन है ये, वी वांट टू रीस्किल एसएससी, ठीक है। फिर आ गया अभिनव वर्मा, क्या झूठ बोल रहे हो भाई, मैं भी वही था। ओके, फिर आ गया यहाँ पे संजू सेरन, NKM पब्लिक स्कूल क्यों नहीं, वृंदावन लखनऊ में भी सर स्पीकर बहुत खराब था। यानी कि ये बात कर रहे हैं जो जिन्होंने कमेंट किया है संजू जी ने, ये बात करें NKM पब्लिक स्कूल, कहां से, वृंदावन लखनऊ से बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि वहां भी स्पीकर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों। फिर इसके बाद आता है अपना सचिन कुमार मीना, इन्होंने भी रीस्किल के लिए कहा है हिंदी वालों के लिए। फिर सचिन कुमार मीना, ज्यादा से ज्यादा मेल करो एसएससी को। हाँ, एक चीज और कि कुछ बच्चों का कमेंट ये भी था कि एसएससी को ज्यादा से ज्यादा इस समस्या के बारे में मेल किया जावे जिससे कि अपनी समस्या का सॉल्यूशन हो सके। पता नहीं एसएससी वाले अपने जितने ज्यादा मेल वहां पे पहुंचे उसके आधार पे आपके टेस्ट को रीस्किल करवाने की कोशिश कर सके, ठीक है। उसके बाद आया अपना सचिन, मुझे प्रोडोट दिया था कीबोर्ड दोनों बार वो भी बिल्कुल रद्दी थी, यानी कीबोर्ड भी इन्होंने बताया कि सचिन जी अभी जो जिनके बारे में पहले बात कर रहे थे, और इनका कॉलेज आया था बालाजी कॉलेज, ठीक है। इनका स्पीकर बहुत खराब था, सचिन जी ने तो बार बार खूब कमेंट किया। इसके बाद आता है श्रेय सिंह, इन्होंने कहा है कि IDJ कुबेरपुर आगरा में इनका सेंटर आया है और इन्होंने कीबोर्ड के लिए कहा है कीबोर्ड कुर्तीदेव फॉन्ट डज नॉट वर्क एंड टेक्निकल इश्यू एंड साउंड नॉट क्लियर। ये कह रहे कि इनका साउंड भी बिल्कुल क्लियर नहीं था और इनके लिए कीबोर्ड की भी प्रॉब्लम थी और टेक्निकल इश्यू भी इनको देखना पड़ा। और उसके बाद आया अपना खुर्शीदलम कुर्तीदेव फॉन्ट काम नहीं कर रही थी। इन सबका मैंने देखो अधिकतर जिन बच्चों से मैंने बात की उन बच्चों का एक चीज और कहना है कि कुर्तीदेव फॉन्ट प्रॉपर अपने बेस पे काम भी नहीं कर रही थी। वहां पे कुर्तीदेव फॉन्ट वाला वहां पे उसमें ये कहा जा रहा था कि जैसे ही अल्ट कोड की जहां पे भी जरूरत पड़ी वहां पे अपने आप अल्ट कोड यानी मंगल फॉन्ट वाला फीचर उसके ऊपर काम कर रहा था। फिर उसके बाद चलते हैं अपने पुष्पराज सर, इतना वॉइस का
प्रोजेक्शन था इतना खराब था कि हम बता नहीं सकते। ओके, फिर कोने कॉलेज फ्रेंड रीस्किल होना चाहिए वो ही सही, और कीबोर्ड रामधारी कोई मैटर नहीं है। अच्छा, वो रीस्किल दोबारा होना चाहिए ये कहना चाह रहे हैं। फिर ये कौन है, विश्वकर्मा, हाँ रीस्किल कराए और सिर्फ खंड एक ही डिटेक्शन बोली जाए, ये कोई फिक्स नहीं होता विश्वकर्मा जी। उसके बाद ये कौन है, मनकेश, हाँ सर रीस्किल। उसके बाद आता है अशोक कुमार वर्मा, भाई जयपुर अलंकार महिला पीजी में भी सेम प्रॉब्लम, यानी कि जयपुर की जो अलंकार कॉलेज है वहां भी इन्होंने सेम प्रॉब्लम बताई है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं एसएससी आनंद कॉलेज इज बेस्ट। उसके बाद चलते हैं अपूर्ण अंकित, बहुत बुरा सेंटर है, हमेशा आनंद ही आता था। आगे बात करते हैं गणेश मीना, मेरा भी यही था सेम प्रॉब्लम, इनकी भी सेम प्रॉब्लम रही है। फिर आता है ये कौन है, सुपरस्टार जी, जयपुर में श्री बालाजी कॉलेज में स्पीकर की वॉइस बहुत खराब थी, आवाज तेज करने पर भर भर कर रहा था और आवाज कम करने पर वर्ड्स समझ नहीं आ रहे थे। वहां का स्टाफ बिल्कुल सपोर्टिव नहीं था। उन्होंने बोलने के बाद ट्रायल डिटेक्शन बोली 3 बार, फिर बीच में बंद कर दी और वहां के किसी स्टाफ मैनेजमेंट के आदमी ने बीच में रोक कर बोला कि अब एक्चुअल डिटेक्शन बोली जाएगी। और इसके बाद यानी कि ये कहना चाह रहे कि इनका बालाजी कॉलेज में सेंटर आया है और इनको 3 बार ही ट्रायल दिया गया। इन्होंने इन्होंने फिर से ट्रायल के लिए बोला तो इनके लिए ट्रायल नहीं चलाया गया। वहां पे किसी ने बीच में खड़ा होकर कह दिया कि अब एक्चुअल डिटेक्शन ही चलेगी, और वहां भी स्पीकर की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल गिरी हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्या बात करते हैं, वैशाली सिंह, हाँ दोनों का होना चाहिए ये कह रहे हैं। फिर आते हैं गोपाल की ऐसे स्टेनोग्राफर रीस्किल, ठीक है, इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कहा है। फिर आता है ये कौन है, अर्चित, ये क्या है, बनारस में भी प्रॉब्लम हुआ है, री एग्जाम होना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि बनारस में भी सेम प्रॉब्लम हुआ है, री एग्जाम होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद रीस्किल, निशा शर्मा प्लीज एग्जाम वापस होना चाहिए। ओके, सूरज स्टेनो, सर मुझे हुआ भी, क्या कुछ समझ में नहीं है सूरज भाई। कॉलेज फ्रेंड, बात दोनों का रीस्किल होना चाहिए, इंग्लिश वालों का लेवल इतना इजी और हिंदी का इतना हार्ड, ये ठीक नहीं है। इनका ये कहना है कि हिंदी और इंग्लिश का दोनों का लेवल अलग अलग आया है। फिर से आता है रीस्किल, एसएससी को मेल करो, सब लोग रीस्किल होना चाहिए, यानी कि एसएससी को अपने को सभी को, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक मेल नहीं किया है उन्हीं स्टूडेंट्स को एसएससी को मेल करना है। अगर आपको भी एक्चुअल में प्रॉब्लम आई है तो उन्हीं बच्चों को मेल करना है जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम आई है। वरना अगर देखो आपको रियल में अगर प्रॉब्लम नहीं है, अधिक बच्चों को अगर प्रॉब्लम होगी तो ही रीस्किल होने की एक चांसेज है। तो हम देखते हैं कि रीस्किल हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा। बाकी आगे देखते हैं, ये इसका अपना रीस्किल का एक परफॉर्मा है। अगर कोई बच्चा ये परफॉर्मा चाहता है तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स हैं इस वाले वीडियो का, जो पहले वाला वीडियो उसका कमेंट बॉक्स है, इसका परफॉर्मा कॉपी पेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं रीस्किल एग्जाम 2024, रीस्किल एग्जाम 2024, रीस्किल स्टेनो एग्जाम 2024, रीस्किल। फिर आता है अंकित, रीस्किल कराओ सही से, रेस्पेक्ट वही। फिर आ जाता है अपना एसएससी को जो मेल करना है उसका परफॉर्मा, रीस्किल एसएससी टेस्ट, कीबोर्ड चेंज करने पे झगड़ा करते हैं। इन्होंने कहा है कि ये फनी के जो भी हैं इन्होंने कहा है कि इनसे जब इन्होंने कीबोर्ड चेंज करने के लिए कहा तो इनसे झगड़ा भी किया गया। बाकी आगे चलते हैं, यानी कि इनको स्टाफ का किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिला। हाथीपुरा कानपुर में भी बहुत दिक्कतें हुई है साउंड कीबोर्ड की। और यानी कि ये हाथीपुरा कानपुर से जिन्होंने कमेंट किया इन्होंने कहा है कि यहाँ भी बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें हुई है कीबोर्ड वगैरह की। ठीक है, फिर रीस्किल होना चाहिए। ऑडियो प्रॉब्लम इन आगरा देव टेक्निकल, फिर से ये जो कह रहे हैं कि आगरा में कोई देव टेक्निकल कॉलेज कैंपस है, यहाँ पे भी इनको कीबोर्ड और वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। फिर चलते हैं,
तो दोस्तों हमने देखे अपने पिछले वाले वीडियो के जो भी कमेंट्स थे उनको हमने देखा कि यानी बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों को देखा, किसी को साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कीबोर्ड वाली प्रॉब्लम आ रही है और कहीं कहीं तो बच्चों को स्टाफ का सपोर्ट ना करने की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अगर ऐसे और भी कोई बच्चे हो तो अपने इस वाले वीडियो में ऐसे कमेंट जरूर करें, और अगर आपको सच में ऐसी प्रॉब्लम आई है तो आप सब एक्टिव रहिए। एक्टिव जब तक अगर आप खुद एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम सबका भी आपके साथ मिलकर काम करने का मजा नहीं रहेगा दोस्तों। और सब एक्टिव रहेंगे तो अपना शायद जहां तक है आपके लिए ये टेस्ट रीस्किल करवाया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।